हुआ है, यानी कि ये महिला आप देख रहे हैं, इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके भाई के खिलाफ भी, इसकी भाभी के खिलाफ भी जो इनके मुकदमा दर्ज हुआ है, और एक और जो इनका भाईचारा जो है, जो इन्हें जो है उस हॉस्पिटल में ले गए थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया। यानी कि मुकदमा दर्ज क्या हो गया, ये देखिए ये धाराएं लग गई, ये देख सकते हैं आप। आईपीसी जो है 323, 324, 34, 437, 427 से 506 ये धाराएं लगी हैं। और वीडियो का जो ऑपरेशन जो है यानी कि जो रोहतक रेफर कर दिए गए थे, उसके बाद जो है इन यानी कि डॉक्टर जो लेट थे, तो इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा, लेकिन अभी भी जो है अंगूठा और 2 उंगलियां काम नहीं कर रहे, ऐसा ये बता रहे हैं, और नस जो है कट रही हैं, कुछ धागे वगैरह भी आप बता रहे हैं कट रहे हैं। सर मेरे 3 धागे, एक नस कटी हुई है। उसके बाद भी मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है। हॉस्पिटल में झगड़ा होने का कारण है, मैं पहले दिन गया था 10 तारीख को, मेरी भाभी ने फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि इसके साथ गलत हुआ है। मैंने डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश की, डॉक्टर ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला लेडीज़ यहाँ रहेंगी, जेंट्स बाहर जाएंगे। मेरे को बाहर कर दिया गया, मेरी भाभी ने मेरे को बाहर छोड़ दिया गया था। फिर ये बताओ, अगर किसी हॉस्पिटल में लेडीज़ को रखा जाए, जेंट्स नहीं जाए, जेंट्स के बिना क्या लेडीज़ काम करवा सकती है अपना कुछ भी? ये तो देखो कोई गाइडलाइन नहीं होती है भाई, मतलब जेंट्स बाहर जाए, मतलब स्टाफ भी तो था, जेंट्स वहाँ स्टाफ भी था, अंदर इनके साथ गलत किया है। उसी कारण अगर किसी की बाण बेटी पे कोई भी हाथ उठाता है या इज्जत पे हाथ जाता है तो कौन चुप बैठता है? जी मैंने वीडियो देखी आपके मामले की, सीसीटीवी देखी, तो आपने जो है यानी कि जो है अपना हाथ कटा है, तो आपने शीशे के अंदर हाथ मारा है, गुस्से में जो हाथ मारा है। और उसमें एक जो डॉक्टर हैं संजय शायद, जो ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं कॉस्ट्यूम में, उन्होंने जो कांच फेंक के मारा है, तो कांच किसको लगाया था और आपको चोट कैसे आई है वो बताओ। सर वो मेरे साथ जो भाई था उसकी गेटी पे और हाथ पे कांच लगा था, जो डॉक्टर ने फेंक के मारा था। उसके बाद मैंने देखा कि ये तो मारने की कोशिश कर रहे और इज्जत पे हाथ गया, तो हम भावुक हो चुके थे। मैंने जैसे ही शीशे में घुसा मारा, पहले गुस्से से शीशा टूट गया था, दूसरा गुस्सा मारने लगा, तब डॉक्टर संजय ने अंदर से कांच फेंक के मार दिया। वो ब्लडिंग करता हाथ को चीरता हुआ चला गया। उसके बाद भी हमने हमला किया है तो ओनली संजय डॉक्टर पे ही किया है, किसी भी स्टाफ को हमने हाथ नहीं लगाया है। संजय डॉक्टर ने संजय डॉक्टर ने ये अंदर गलत किया था पूजा के साथ। पूजा के जो कपड़े उतारे गए, बरा को हाथ लगाया गया। अगर किसी की इज्जत पे आ जाता है तो कौन हाथ नहीं उठाता? पुलिस को भी बुला सकते थे आप? पुलिस को बुलाने का इतना टाइम ही नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने एक वो जो उनको लेडीज़ थी, लेडीज़ के साथ उन्होंने क्या किया, नविंदर को चिपटा दिया कि तू केस लगवा देंगे और उकसा दिया उसको। पैसे की डिमांड की गई, तब बाद में हमने छुट्टी के लिए बात की गई। 20,000 रुपये हम जमा करवा सके थे, 10,000 रुपये हमें देने थे। डॉक्टर से हमारी बात हो गई थी, मैंने डॉक्टर को बोला 10,000 रुपये लो, डिस्चार्ज दे दो, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में गलत हो रहा था, इसलिए हमने सोचा दूसरे हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाएंगे, इसलिए हमने छुट्टी की मांग की है। पहले तो बता रहे थे, आपकी भाभी ने बताया कि जो है पहले वो चाहते थे कि इसको जो है मामला, जैसे कि जब तूल पे पकड़ा, यानी कि जो छेड़छाड़ का मामला सामने आने लगा, तो वो बोले कि भाई इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। वो डिस्चार्ज करने के लिए उन्होंने बोला, तब पहले उन्होंने मेरी भाभी का फ़ोन आया था, उसके बाद भी मैंने टाइपिंग करवाई है। टाइपिंग करवाने के बाद मैंने उसको साहब को बोला, सर मैं है ना अपने लिखित में ऐसा साहब मैं अपने बयान भेजना चाहता हूँ। सरकारी हॉस्पिटल में मैं गया था, वहाँ उन्होंने अभी आपकी स्थिति मतलब घूमने फिरने लायक नहीं है, कितना खून बह चुका है? सर मेरे में जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन 16 ग्राम खून था, आज फिलहाल में 6 या 7 ग्राम खून है। यानी कि चक्कर वगैरह चक्कर मेरे को अंधेरी आती है सर, जैसे ही मैं उठ के चलता हूँ तो मैं चलने की स्थिति में ऐसी नहीं है कि आप जो है पुलिस को बयान दे के आ सके, पुलिस को आना पड़ेगा। ये रिक्वेस्ट है सर, पुलिस वाले आ सकते हैं बयान लेने के लिए, मेरी स्थिति नहीं है बयान देने के लिए। हाल फिलहाल में मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी जी, ना ही मेरे को सर का दिमाग घूमने सर्कुलर कर रहा है मैंने। क्योंकि जी आपने जब जो है अटैक हुआ है या फिर आपने जो है मुक्का जलाया, तो हाथ अचानक से कटा और पिचकारी जो है खून की इतनी ज़बरदस्त लगी है, यानी कि फर्श के ऊपर जो खून हो गया था। लेकिन क्या चाहते हो? हाँ जी, टी शर्ट भी है खून की भरी हुई, मेरी टी शर्ट पाट के बंद दी, फिर भाई की पाड़ी थी, और कोई सुनवाई को नहीं हो रही। एसआई साहब का फोन आया था मेरे पास में। एसआई का वीरेंद्र एसआई है। और कौन से थाने का मामला है? यो नए बस स्टैंड के पास है का मामला। एक पेशेंट के साथ जो है इस प्रकार से बर्ताव होता है कि उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने जो है उसके साथ अश्लीलता की, यानी कि ऑपरेशन के बहाने से जो है गलत जो है हाथ फेरे, यानी कि जो गुप्त अंगों को जो छुआ, या भी जो जिस प्रकार से भी अश्लीलता हुई, ऐसे जो आरोप लगाए हैं महिला ने,
पूजा नाम की एक महिला जिसका ऑपरेशन होना था जो है बच्चे फैमिली के लिए जो है। और एसपी साहब से भी हमारी यही मांग है, एक तो डॉक्टर बिलाल थे जो भाग गए थे वहाँ से, अभी जो है जिसने संजय फिलहाल डॉक्टर में कहाँ नहीं पर है? थे। एक डॉक्टर संजय थे, एक डॉक्टर सुधीर थे, अमन और डॉक्टर संजय वहाँ से भाग गए हैं। क्यों भाग गए हैं? अगर हमारा कसूर है तो हम आने के लिए तैयार है। मैंने बोला एसआई साहब को अगर मेरा कसूर है ना तो मेरे को अंदर कर दियो। फिर उसने एसआई साहब ने मेरे को ये बोला है जी आपका कसूर तो देखो वीडियो में जो दिखाई दे रहा है कि आपने जो है मारपीट की है। देखो ये उद्देश्य जो है किस उद्देश्य से की है, आपने भावुक होके की है या फिर जो गुस्से में आके की है वो तो देखो हम नहीं बता सकते, लेकिन आपने जो है मारपीट जरूर की है उनके साथ। मैंने मारपीट तो इसने बताई कि वो ये बात होगी, ये रोने लग गई। फिर मेरी सिस्टर तो बाहर आ गई थी, मैं इससे बात कर रहा था तो उसने बताया कि ये संजय डॉक्टर है ना, ये इसने छेड़छाड़ की बिल्कुल है। देखिए आप जो है ना अब खुद भी सोच सकते हैं जिसकी पत्नी के साथ जो इस प्रकार से अश्लीलता होती है, किसी की बहन बेटी के साथ होती है, किसी की क्यों अपनी की जो है लेके चलें। अगर सही मायने में अगर ऐसी बात की जाए, देखो मैं पत्रकार होने के नाते जो ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन अगर जो है मेरे परिवार के साथ इस प्रकार की हरकत होती है तो जो मैं हाथ उठाने को मजबूर हूँ। ये जो है इन्होंने जो है बिल्कुल जायज़ बात कही है, लेकिन जो है इनके ऊपर कार्रवाई जो होनी चाहिए वो इनके ऊपर की जाए, लेकिन हॉस्पिटल के ऊपर भी जो है जांच जो है जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले पे जो है एफआईआर दर्ज इन्हीं के ऊपर हुई है, लेकिन जो हॉस्पिटल के ऊपर जो किसी प्रकार की कोई जांच या एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मेरी सर 11 तारीख से एमएलआर कटी हुई है मेरा बयान लेने के लिए। एसआई साहब ने मना कर दिया, अगर तू आएगा तो बयान लूंगा, नहीं तो बयान नहीं लूंगा। नहीं लेंगे। आप चलने के लिए मतलब मैं नहीं हूँ चलने की सहमति में सर, अगर मेरे को उठा के ले जाना चाहे तो मैं तैयार हूँ। जी बिल्कुल, आप खबर को शेयर करते इस मामले से लेटेस्ट अपडेट जो हॉस्पिटल से मिल पाएगी और हॉस्पिटल